तो असली योगी कौन होता है? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अक्सर यही सोचा जाता है कि योगी वो है जिसने अपने मन को काबू कर लिया हो। मतलब जिसके मन में कोई हलचल ही ना हो, जिसने अपनी सारी वृत्तियों को रोक दिया हो। पर शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। असली जोर मन रोकने पर नहीं, कर्मफल के त्याग पर है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। बात सोच रोकने की है ही नहीं, बात है नीयत की। तो कर्म फल का त्याग मतलब बस अपना काम करो, नतीजे से कोई लेना देना नहीं। तो यहां दो रास्ते सामने आते हैं, एक है कंट्रोल का और दूसरा अनासक्ति का। देखिए, एक तरफ है मन का कंट्रोल, लेकिन साथ में फल की इच्छा भी है, और दूसरी तरफ है कर्म, पर फल से कोई मोह नहीं, पूरी तरह अनासक्ति। और जाहिर है इन दोनों रास्तों की मंजिलें भी एकदम अलग हैं। फल की इच्छा रखने से शायद सिद्धियां मिल जाएं, मतलब कुछ स्पेशल पावर्स, लेकिन जो सच्चा कल्याण है वो सिर्फ और सिर्फ त्याग के रास्ते पर ही मिलता है। तो निचोड़ क्या है? असली योगी की पहचान है कर्म फल का त्याग, वो वैराग्य की अवस्था। तो फोकस मन को रोकने पर नहीं, बल्कि कर्म को उम्मीदों से आजाद करने पर है। तो एक सवाल सोचने के लिए, असली पावर कर्म करने में है या उसके नतीजे को जाने देने में?